47 साल का काम 6 साल में निपटा दिया। मोदी ने दुनिया में इतिहास बना दिया। वर्ल्ड बैंक हैरान, IMF है दंग, मोदी के पास ये कौन सा मैजिक है। ऐतिहासिक G20 डॉक्यूमेंट्स, भारत के जैम ने दुनिया को डिजिटल इंडिया का बना दिया दीवाना, तो UPI पर लट्टू हो गया वर्ल्ड बैंक। विदेशी मीडिया ढूंढती रह गई भारत की कमी, तो भारत की मीडिया भी उठाती रही सवाल। निंदक निये राखिए वाला फॉर्मूला अपनाया, दुनिया के सामने मोदी ने लिख दिया स्वर्णिम इतिहास। तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। बाइडेन कर रहे थे तारीफ, ओलाफ स्कॉल्ज कर रहे थे तारीफ, एंथनी एल्बनीज कर रहे थे तारीफ, मैक्रो कर रहे थे तारीफ, सरगई लावरेव भी तारीफों की पुल बांध रहे थे। और तो और शेख भी कर रहे थे तारीफ और शेख हसीना भी कर रही थी तारीफ। मोदी ने यह सब कैसे किया? जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल फोन। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में जनधन बैंक अकाउंट खुलवा रहे थे तो विपक्ष हंसा। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर और बैंक खातों को लिंक करवा रहे थे तब भी विपक्ष हंसा। डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाए तो विपक्ष तब भी हंसा। लेकिन इन्हीं 3 चीजों ने पूरी दुनिया में भारत को विश्वगुरु बना दिया। पिछले साल भारत की नॉमिनल GDP का 50% के बराबर UPI ट्रांजैक्शन हुआ। GDP 2 तरीके से काउंट होती है, रियल और दूसरा नॉमिनल। रियल GDP के हिसाब से भारत की GDP 11 ट्रिलियन की हो जाएगी, लेकिन अगर नॉमिनल GDP गिने तो भारत की GDP 2.9 ट्रिलियन की बनती है। अगर हम गलत नहीं है तो नॉमिनल GDP का मतलब हुआ कि भारत ने 1 साल में जितना प्रोडक्शन किया उसकी कुल कीमत। भारत में इतनी आबादी है कि हर किसी तक डिजिटल बैंकिंग सेवा अगर पहुंचाने जाते नरेंद्र मोदी और पिछली सरकारों के ढर्रे पर जाते तो कम से कम 47 साल लग जाते। लेकिन मोदी ने UPI, आधार और स्मार्टफोन के जरिए इसे सिर्फ 6 साल में पूरा कर दिया। अब आगे की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एनवीडिया दुनिया की सबसे छठी बड़ी कंपनी है। शेयर बाजार में इसकी कीमत $1 ट्रिलियन से ज्यादा यानी कि 42 लाख करोड़ रुपए। ये कंपनी एलन मस्क की टेस्ला, मार्क जकरबर्ग की मेटा से आगे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की दुनिया में ये सबसे आगे है। मोदी के साथ जिस शख्स को आप खड़े हुए देख रहे हैं वो एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग। G20 की मीटिंग से पहले जब सारे मेहमान आ रहे थे उसी दौरान जेनसेन हुआंग भी भारत आए थे। G20 से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उसके बाद टाटा और रिलायंस से मिलकर काम करने का फैसला किया। G20 की बैठक से जेनसेन हुआंग का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसी बीच भारत ने यह उपलब्धि हासिल की और एनवीडिया ने रिलायंस और टाटा के साथ मिलकर एक बड़ी डील साइन की। लेकिन यह उपलब्धि आपको किसी ने नहीं दिखाई। डील में तय हुआ कि TCS के 60,000 प्रोफेशनल को ट्रेनिंग दी जाएगी। रिलायंस के साथ मिलकर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। आप सोच कर देखिए कि मोदी के नेतृत्व में हमारे देश के बिजनेस टाइकून कितनी दूर की सोच पा रहे हैं। 1 साल के अंदर भारत के अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजे जाएंगे। नासा और इसरो के बीच बात पक्की हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति और मोदी के बीच इसको लेकर बातचीत भी हुई, समझौता भी हो चुका है। PM मोदी की कोशिश की वजह से राकेश शर्मा के बाद पहली बार कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। देश में जब इतना प्राउड मोमेंट था तब हमारा विपक्ष प्राउड फील करने की जगह भांति भांति के सवाल पूछ रहा था। सवाल भी कैसे कि सुनकर आप हंस पड़ेंगे। रात्रि भोज में मोदी ने क्यों नहीं बुलाया? भारत मंडपम के नाम में भारत क्यों है? बैकग्राउंड में कोणार्क और नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों दिखाया गया? विदेशी मेहमानों को लेने मोदी एयरपोर्ट क्यों नहीं गए? समिट के लिए दिल्ली के आवारा कुत्तों को क्यों पकड़ा गया? रास्ते में पड़ने वाले झुग्गी बस्तियों को क्यों छिपाया गया? खड़गे को क्यों नहीं बुलाया गया? देश के लोग क्यों भूखे सो रहे हैं? और यहाँ तक की दावत क्यों दी जा रही है जब देश में गरीबी है? ये विपक्ष के लोगों का सवाल था। जब भारत दुनिया के सामने कामयाबी का माइलस्टोन लगा रहा था तब कुछ लोग भारत के होकर भी मोदी सरकार और भारत की खामियां निकाल रहे थे। आप खुद सबूत देख लीजिए पिछले कुछ घंटों में क्या क्या हुआ है। अरुंधति रॉय अल जजीरा चैनल पर बता रही थी कि भारत में मुसलमानों के साथ ठीक नहीं हो रहा, फिर भी मुस्लिम देश खामोश होकर भारत में भोज खा रहे हैं। राणा अयूब ने अमेरिका के किसी चैनल पर कहा कि मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे, इसलिए G20 में सब कुछ हिंदू नामों से मिलता जुलता हुआ है। कविता कृष्णन फ्रांस के फ्रेंच 24 नाम के चैनल पर सवाल उठा रही थी कि मोदी ने यूरोप और अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस से कच्चा तेल खरीदा, कि मोदी सरकार पर प्रतिबंध लगाने की बजाय यूरोप और अमेरिका सिर्फ आर्थिक हितों के कारण भारत और मोदी को गले लगा रहे हैं। इधर 52 साल वाले युवराज राहुल गांधी ब्रसेल्स में वैसे संगठनों के साथ बैठक में शामिल थे जो भारत विरोधी प्रदर्शनों में शामिल रहते हैं, जिनके ताल्लुकात चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लीडर, वो भी एक ब्रिटिश PM, भारत आकर मंदिर जाते हैं, टीका लगाते हैं, खुद को प्राउड हिंदू बताते हैं, लेकिन उनके देश में कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। कोई ये नहीं कहता कि आप क्यों जा रहे हैं मंदिर। कोई ये नहीं कहता कि ऋषि सुनक ब्रिटेन को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। लेकिन सोच कर देखिए कि आज अगर मोदी ने ऐसा कर दिया होता तो पूरी मीडिया क्या कह रही होती। कुछ लोग ये कहने लगते कि मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं, हमारी बात में आपको भी दम लगता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा।